जम्मू कश्मीर न्यूज टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिला रियासी तहसील भमाग पंचायत हारोट कोट का एक ऐसा गांव जो आज भी बिजली पानी से महरूम है। अगर उनको रियासी आना हो तो शायद 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो जीबत उसको रियासी हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए होंगे, क्योंकि रास्ता बड़ा खतरनाक है और इन लोगों के लिए ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं वो आज तक कभी वहां पहुंचे ही नहीं। आज वहीं पे कांग्रेस के नेता करणदीप सिंह जी पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने लोगों से क्या कहा, आइए अब सुनते हैं करणदीप सिंह जी ने उन लोगों से मिल के क्या कहा। आखिरकार दराबी गांव में हम आ पहुंचे हैं और दराबी गांव में आज दिन तक कांग्रेस के नेता के अलावा कोई नेता नहीं यहाँ पर पहुंचा है। बड़ा दुर्भाग्य है। और भूपेंद्र सिंह जो कटरा माता वैष्णो देवी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके अलावा यहाँ पर कोई नेता नहीं पहुंचा और दूसरा नेता भी कांग्रेस का ही पहुंचा है। बड़ा अफसोस है कि इस गांव के हालात के बारे में सरकार जानना ही नहीं चाहती है। ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर सड़क है, ना यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा है, ना यहाँ पर शिक्षा है। 5वीं तक का स्कूल है और उसके बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मजबूर हो जाते हैं। हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, 52 से ज्यादा घर हैं इस दराबी में, रमिंडी में, आसपास के और कई मोड़े हैं, लेकिन उन इलाके के लोगों को कोई सुध नहीं ले रहा। और ये लोग अपनी उम्र तो निकाल चुके हैं। बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि इनकी उम्र इतनी बीत गई है, ये अपने घरों में एक बल्ब, लाइट का बल्ब नहीं देख पाए हैं। और सरकार केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? बिजली जिस गांव में नहीं है वो आजाद गांव नहीं है, मान सकते उस गांव को। नाला चढ़ जाता है, हम कई दिन इधर ही चढ़ जाते, मर जाते हैं। कोई ऐसे हालात भी इनसे भी पूछेंगे, जानेंगे कि कैसे गुजर बसर करते हैं। जब नाला चढ़ जाता है ना, फिर हम इसको नाले को क्रॉस नहीं कर सकते। ऊपर में बर्फ पड़ जाती है, इस साल तक नहीं पड़ी। फिर हम वार पार आने जाने से रह जाते। कई बुजुर्ग पहले हम छोटे थे तो वो ऐसे ही मर गए थे। सबसे बड़ी विडंबना है ना, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कोई नहीं है। एक नर्स एक पार्ट पे बना था जी स्कूल, आज भी प्राइमरी का है, प्राइमरी है, कोई अपग्रेड नहीं हुआ। वोटों के टाइम आ जाते हैं लोग, पत्थर कहते हैं ना, इस टाइम कोई बाकी बाद में कोई नहीं हमारे को मिलता है, कोई नहीं लगता। अगर आप पत्थर के नीचे छुपे होंगे तब भी आपको निकाल देंगे। आप पता नहीं कैसे आगे नहीं, और कोई नहीं इधर आया। वोट के टाइम सब भी आते, बिना वोटों के भी आना चाहिए। बिना वोटों के सहारा ही दे दे अगर आपको कोई, तब भी बड़ा है, वो भी बड़ा, बहुत बड़ा है। आप जिस रास्ते में चल के आए उस रास्ते को आप खुद देख लेना, खुद देख लिया ना। बिल्कुल, बड़ा अफसोस है। तो ये तकरीबन इस दराबी गांव के हालात है, रमिंडी के हालात है, साथ ही माता वैष्णो देवी है और माता वैष्णो देवी जी के आश्रय ये लोग रह रहे हैं। आपकी मेहरबानी है बहुत। हम ये इतनी क्या बोल सकते हैं। अब हमारे से हर गए पर धोखा होता है, हमारे साथ धोखा होता है। रेलवे डिपार्टमेंट ने बोला था कि 2 किलोमीटर हम रोड आगे देंगे, नहीं दिया। 2 इंच भी नहीं दिया उन्होंने, उल्टा रास्ता भी बंद कर दिया। उल्टा हमारे को जिस टाइम कोई सीरियस हो जाएगा उसको लेकर जाने लिए नहीं। आज आर्मी नहीं जाने देती, पुलिस नहीं जाने देती। हमारे को जहाँ तो इससे मारना चाहिए। जहाँ कोई हमारे बारे सरकार हुआ जेकर कोई हुकूमत है तो हमारे को भी कोई देखता था तो हम सोचते थे सरकार चल रही है। ये गरीबों के बारे में कोई देखते, कोई नहीं देखता। चाचा जी, आप मुझे ये पहले भी ये भी बता रहे थे कि 5वीं के बाद बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते जी। कहाँ जाना, कहाँ 20 किलोमीटर इतो देवीगढ़ है, 40 किलोमीटर है टोट। 5वीं वाला बच्चा इधर जा सकता है? नहीं जा सकता, पढ़ाई छोड़ दे। इधर सिरले में देखो, ये 20 किलोमीटर चढ़ाई है, 20 किलो उतराई है। सिरले में वो नहीं जा सकता। चुनावों के टाइम आते हैं सारे लीडर? आते हैं। तब आते हैं। कहाँ से ढूंढते हैं आपको? जहाँ भी छुपया लुकिया होगा वो ढूंढ लेना। उसको गाड़ी भी मिल जानी, सब कोई मिल जाना, जहाज भी मिल जाना, उसको सब कोई मिल जाता है।
दूसरे दिन कोई पूछता नहीं, वो मार गया है जहाँ क्या है क्या नहीं। और यहाँ पर सिग्नल फोन का तो है ही नहीं कोई भी। ना कोई नहीं जीतता है। 6 किलोमीटर पर जाके टावर आता है। इधर पर चाहे मारो चाहे बचे। फोन में थोड़ा आ जाता है 50-60 घर है यहाँ पे नहीं। 60 से ऊपर है। जो इधर रहने वाले मोस्ट के लोग हैं 60 घर है ही 60 से भी ऊपर ही है, कम नहीं। चलिए जी, बड़ा अफसोस है यहाँ पर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़ा कुछ देने का व्याख्यान करी जाती हैं सरकारें, लेकिन दे नहीं पाई है। सन 1965-62 के करीबन कहा जा रहा है, जो बुजुर्ग बता रहे हैं, यहाँ पर स्कूल दिया था। उसके बाद यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। कितनी माएं बहनें बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, अगर इनको एक टीका तक लगवाना होता है वो रियासी जाते हैं पैदल, 2 घंटे पैदल चल के हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बच्चियां कितना समय लगाती होंगी वहां पर जाते समय। बलदेव राज शर्मा जी, आप विधायक हो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और आप कहते हो डेवलपमेंट करवानी है। डेवलपमेंट आप कटरा में गंडोले को लेकर के करवा रहे हो कि ये लोग किस तरीके का जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं, और ये लोग डेवलपमेंट यहाँ पर करवाओ। आप आकर के यहाँ पर आकर के रोपवे लगाओ, यहाँ पर सड़कें पहुंचाओ, यहाँ पर बिजली पहुंचाओ। बात करते हो डेवलपमेंट की, आप कहते हो कि हमारी सरकारें डेवलपमेंट करवा रही है। करवा रही है आपकी सरकारें डेवलपमेंट, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कांग्रेस के वक्त का यहाँ पर स्कूल मुनक्कद किया गया था, आज तक उसे ना अपग्रेड किया गया, ना उस स्कूल में कोई और फैसिलिटी दी गई। यहाँ पर टीका तक यहाँ पर नहीं लगाया जाता। ये बच्चे माए जो है वो कंधों पर उठा करके 2 घंटे पैदल चल के रियासी ले जाती हैं, तब जाकर के राशन जो सरकार का फ्री देने का जो बात करती है सरकार, वो सरकार ये लोग 50 किलो का बैग जो है वो सर पे उठा करके यहाँ तक लाते हैं, या घोड़े पर लाते हैं। घोड़े मर गए हैं, सड़क चलने रास्ता चलने लायक नहीं है यहाँ पर। वो 2-3 घोड़े मर गए, रूट के मर गए ना, मर गए वो रास्ते में आपने खुद देख लिया। हाँ, हालात खराब। आप कुछ देख सकता है। दूसरी रही बात यहाँ पर बिजली के साथ साथ टेलीकॉम कंपनी, बिना फोन के आज के दौर में लोग एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछ सकते। इतनी ज्यादा, अगर हमारा फोन रियासी में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, या भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर हमारा फोन एक दिन नहीं चलता है, हमें ऐसा फील होता है कि हमारा कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा। तो ये लोग कैसे जी रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टिविटी जोड़ते हैं, ये आज भी जो है वो लोगों को आवाजें मार मार करके बुलाते हैं। तो हालात कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा खराब है। जितनी सरकार की निंदा की जाए उतनी कम है। बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के चेयरमैन हैं, डीडीसी, बीजेपी के यहाँ के तमाम और ओहदेदारान हैं। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ, पार्टी से, यहाँ पर कांग्रेस के सिवा कोई और नेता नहीं आया। मैं क्लियर बता दूं, कोई नहीं आया, कोई नहीं। पहले भूपिंदर सिंह नेता जो स्कूल जो बिल्डिंग बनाई है, ये था तेरा जुगल किशोर, इसने ये दिया था। कुछ उस टाइम मनरेगा भी आई थी, उसके बाद कुछ नहीं आया। सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, केंद्र सरकार के पास तो है नहीं कुछ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक महिला कोई हेल्थ वर्कर यहाँ पर होनी चाहिए, और दूसरा एक मेल होना चाहिए। सबसे प्रायोरिटी इनको ये बनती है। किसी बच्ची को इंजेक्शन लगवाना हो, किसी माता बहन को कोई प्रसव, पेट में कोई दर्द हो जाती है, या कोई डिलीवरी का टाइम आता है, वो यहाँ पर दम तोड़ देती है, मर जाती है, मर गई है आज दिन तक। इमरजेंसी वास्ते कई महिला मर गई है हमारी। नाले की दौलत, नाला क्रॉस होता नहीं था, पुल है नहीं नाले पर, 2 घंटे आप पैदल चल के कहाँ पहुंचोगे। देखते 20 साल गुजर गए ना, ये पुल बनेगा तो इससे हम रोड दे देंगे पीछे 2 किलोमीटर, फिर इसके ऊपर में आने जाने का हमने सोचा रास्ता मिल जाएगा। आज सिंगल आदमी को दिन में भी नहीं जाने देते, रात को टाइम बे टाइम को कौन जान देगा। चलिए जी, बीजेपी के उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जिनको घर घर पे जाकर के उन्होंने ओहदे दिए हैं ना, आज उन ओहदों का यहाँ पर काम है। आप यहाँ पर काम करिए, पहुंचाइए यहाँ पर लाइट, पहुंचाइए यहाँ पर सड़कें, पहुंचाइए यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, पहुंचाइए यहाँ पर शिक्षा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो विधायक साहब, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मिलाकर के यहाँ पर असुविधाएं हैं। सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, उसके बाद बिजली, उसके बाद सड़क, उसके बाद यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी, और साथ ही एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर मजबूती लाई जाए। धन्यवाद। जय